उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 3 दिन की तुलना करें तो थोक में ही सरसों के तेल में प्रति टीन 400 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। शहर के बाजार में ब्रांडेड और लोकल सरसों तेल उपलब्ध है और दोनों में ही तेजी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने सरसों के तेल में दूसरे तेल के मिश्रण पर रोक हटा दी है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने 1 अक्टूबर 2020 से सरसों के तेल में किसी तरह के मिश्रण पर रोक लगा दी थी, जो कि अब हटा दी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सर्दी में सब्जियों की आवक बढ़ने का असर दालों पर पड़ा है। सब्जी सस्ती होने और आवक बढ़ने से दाल की मांग कमजोर हुई है। पिछले 1 महीने से दालों के दाम स्थिर बने हुए हैं। जनवरी में भी दालों की मांग कम ही रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आयकर दाताओं को सरकारी डिपो में दालें महंगी दाम पर मिलेंगी। मंडी जिले के 3000 आयकर दाताओं को जेब ढीली करनी पड़ेगी। आयकर दाताओं को सरकारी डिपो में मलका, मूंग व माश दाल 22 रुपए और चना दाल 16 रुपए महंगी मिलेगी। मध्य प्रदेश के हरदा में अरब सागर से आने वाली हवाओं में नमी आई तो बादलों ने डेरा जमा लिया। मावठे की इस बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है, क्योंकि क्षेत्र में गेहूं चने की बोवनी किए हुए 1 माह के आसपास हो गया है। खेतों के अंदर बड़ज भी अंकुरित हो गया है। गेहूं और चने के पौधे बड़े हो गए हैं। बारिश से गेहूं के पौधों पर पीलापन आने की संभावना बढ़ गई है। चने की फसल में इल्ली का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 महीने में पहली बार थोक मंडी में आलू की कीमत 25 रुपए से नीचे आई है। मंडी में लाल सफेद आलू 20 से 22 तो लाल आलू 25 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि फुटकर में सफेद आलू 25 से 28 और लाल आलू 30 से 32 रुपए किलो बेचा जा रहा है। वहीं प्याज थोक में 30 से 32 तो फुटकर में 35 से 40 रुपए किलो के बीच मिल रही है। थोक कारोबारियों के मुताबिक दोनों की आवक भरपूर है, इसलिए जल्द ही दाम में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर फाजिल नगर विकास खंड के अमवा गांव में स्थापित शीतगृह 2 दशक से बंद है। यही वजह है कि इस इलाके के किसानों की हिम्मत टूट गई है और आलू की खेती से मुंह मोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कई दिन से चल रहे किसान आंदोलन का असर मंडियों पर भी पड़ने लगा है। यहां फसलों की आवक कम देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले साल की तुलना में इस बार कृषि उपज मंडी में धान की आवक कम बनी हुई है। आवक कम होने और विदेशों में चावल की डिमांड ज्यादा होने से रायसेन की मंडी में धान के रेट में 150 से 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। इस समय मंडी में धान लेकर आने वाले किसानों को धान के दाम 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नई फसल की आमद के साथ ही बाजारों में अरहर की दाल का आसमान छू रहा भाव नीचे आना शुरू हो गया है। थोक मंडी में अरहर के हर ब्रांड में 100 से 200 रुपए क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कृषि आंदोलनों के बीच 3 विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के ही नेतृत्व वाले जिले में राज्य में धान की खरीद लक्ष्य से काफी कम है। यूपी सरकार ने खरीफ 2020 सीजन में 55 लाख टन खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आलम यह है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में महज 50% धान की सरकारी खरीद हुई है, जबकि खरीद शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 21.07% बढ़कर 374.81 लाख टन तक पहुंच गई है। यह खरीद 70,764.66 करोड़ रुपए में की गई है। इस साल अक्टूबर से लेकर अगले साल सितंबर के बीच पूरे देश में क्रशिंग के लिए 9.15 लाख टन ज्यादा सोयाबीन उपलब्ध होगा। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के ताजा अनुमानों से यह आंकड़ा सामने आया है। इसका मतलब यह है कि सोयाबीन तेल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है, जिससे भाव पर दबाव बनना चाहिए। सोपा ने तेल वर्ष 2020-21 के लिए देश में सोयाबीन और सोया मील की आपूर्ति और मांग की स्थिति का अनुमान लगाया है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का।
जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आजादपुर मंडी, ऑप्शन बी मुहाना मंडी, ऑप्शन सी ब्यावरा मंडी या फिर ऑप्शन डी किसान प्रौद्योगिकी मंडी। जवाब के लिए टाइप करें मंडी ए, मंडी बी, मंडी सी या फिर मंडी डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।